मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस साल दिसंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को मौजूदा 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के जरिए प्रदेश में निवेश जुटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और इस सक्रिय जगह के ऊपर आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें जो आपको असुविधा हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे ये बताया गया कि ये पहली बार है जो जयपुर के अंदर राइजिंग राजस्थान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर पूरे देश और दुनिया के अंदर जो भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाया, जिसके अंदर भारत में एक स्टेबल सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके रिश्ते दुनिया के राष्ट्रों के साथ बहुत शानदार हैं, एक ऐसा संकल्प कि हम देश में ही निर्माण करें। कई सेक्टर थे जिसके ऊपर राजस्थान फोकस करेगा। टूरिज्म, टेक्सटाइल, आईटी और आईटी सर्विसेज, जिसमें डेटा सेंटर्स, हाइपर डेटा सेंटर्स शामिल हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ श्री अन्न होता है, उसके अंदर और उस फूड चेन के अंदर वैल्यू ऐड करें, जिसको कृषि प्रसंस्करण भी कहते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, एजुकेशन और स्किल, हमारे यहाँ एजुकेशन को फोकस, स्किलिंग के ऊपर फोकस हो, ये हमारे सेक्टर्स हैं। इंजीनियरिंग, सिस्टम्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ESDM हो, लॉजिस्टिक्स हो, हमारे ऑटो और ईवी के पार्ट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, मिनरल्स और माइंस हो, ये सारे हमारे विशेष सेक्टर्स हैं। और खास तौर से नए युग के जो सेक्टर्स हैं उसमें हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एग्जीक्यूशन प्लांट्स, उसके साथ हाइड्रोकार्बन और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पंप स्टोरेज का भी, पंप और बैटरी स्टोरेज का भी हम उसमें इंसेंटिव दे रहे हैं। ये सभी जो मैंने आपको बताया, जो एक पॉलिटिकल विल के साथ हमने तय करा है कि हम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाखों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कोई फैक्ट्री आए, उसके साथ छोटी छोटी कई फैक्ट्रीज हमारे युवाओं की लगे। कोई फैक्ट्री आए, कोई टेक्नोलॉजी आए, उसमें हमारा कोई युवा उसमें पार्टनरशिप करे, कोलैबोरेशन करे। कोई फैक्ट्री या कोई आए तो उसकी सर्विसेज जो होती हैं, चाहे खाने पीने की हो, चाहे लॉजिस्टिक्स की हो, वो सर्विसेज हमारे युवा प्रोवाइड। जो पिछली सरकार का जो बुरा अनुभव लेकर जो ले गए हुए हैं, उस अनुभव को मिटाना एक चैलेंज। लेकिन और इसीलिए हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए जितने अधिकारी अलग अलग विभागों से चाहिए थे उनको चिन्हित कर लिया है और सिंगल विंडो क्लियरेंस को हम कारगर बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे। उसी दिशा में हमने 25 IAS ऑफिसर्स को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया है दूसरे राष्ट्रों के लिए, ताकि उनको दर दर भटकना ना पड़े, दरवाजे खटखटाने ना पड़े। हमने राज्यों के अंदर भी जो हमारे नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं उनके लिए एक एक अधिकारी हर राज्य के लिए चिन्हित कर दिया है। जो पॉलिसीज हमने ओवरऑल करी हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, वो इसीलिए करी हैं कि आप आज की तारीख में राज निवेश में जाकर आप जिस इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वहां पे कौन सा प्लॉट खाली है वो भी आप देख सकते हैं और आप स्पेसिफिक प्लॉट को बुक कर सकते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए, अधिकारियों के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। आपको जो MOU करने हैं वो केवल ऑनलाइन MOUs हो रहे हैं और आपको वहीं जमीन दिख सकती है। वहीं से आपको हमने एक मोबाइल ऐप तैयार करी है, जो हमारे रिको और इस इंडस्ट्रियल एरियाज में जो लोग हैं उनको नॉर्मल फीस वगैरह जो भी है वो अब विदाउट फेस टू फेस ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, ताकि इसमें जो पहले जो करप्शन या जो परेशानियां होती थी वो अब नहीं होगी।